जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने अबू आसिम आजमी को लिखा खुला पत्र। समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के ही भूमाफिया प्रवृत्ति के वह नेता और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ना तो मस्जिद, मंदिर, मदरसा, कब्रिस्तान और शमशान की जमीन छोड़ी और ना ही किसी मजलूम, कमजोर और सरकार की जमीन छोड़ी। मुरादाबाद में तो यह हालत हो गई है कि यहाँ के एक विधायक के नाम से ही जमीन बेचने का एक ऐसा नारा लगने लगा था, जिसे सपा के विरोधियों ने 2017 में सपा के खिलाफ प्रदेश भर में लगाया है कि यहाँ भूमाफियाओं का एक बड़ा गिरोह उन्हीं के संरक्षण में चल रहा था। खास बात यह है कि आमतौर पर जनप्रतिनिधि जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन वह माननीय लेखपाल और पटवारियों का दरबार लगाते थे। इसी बीच उन्होंने एक गलत नंबर का सिलेक्शन कर लिया। वह नंबर था जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी मदरसा हयात उल उलूम की 54 बीघा जमीन का, जो मशहूर इस्लामिक विद्वान हजरत मौलाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था, जो यहाँ गरीब, मजदूर और पसमानदा समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से माननीय नेताजी उस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य बन गए थे। लिहाजा उन्होंने करोड़ों का माल अपने नौकर और चेलों के नाम कौड़ियों के दाम में लिखवा लिया। वह यही नहीं रुके बल्कि इन्होंने गरीबों, मजलूमों की जमीनें छीनी। एक नेशनल समाचार पत्र ने तो यहाँ तक सुर्खी दी थी कि विधायक जी के कहर से बचाओ, जमीन छीन लेंगे। यह कभी आटे की चक्की और राशन वालों को टारगेट करते और कभी मिट्टी के तेल वालों को टारगेट करते थे। इनके भाई और साथियों के खिलाफ सपा सरकार में ही रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने इनके घर तक पर छापामारी की थी। ऐसे लोगों के वहां आपके जाने से भी पार्टी पर सवालिया निशान लगेंगे और इन माफियाओं का मनोबल बढ़ेगा। जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा आपसे दरख्वास्त करता है कि ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ऐसे लोग कौम के ही नहीं बल्कि पार्टी के भी दुश्मन हैं। सत्ता के संरक्षण में इन्होंने मदरसे और कब्रिस्तान ही नहीं, सरकारी सीलिंग और सिंचाई विभाग की जमीन भी हड़पी है। आज यह हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और फिर से चुनाव लड़ने को आतुर हैं। जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा मांग करता है कि सपा सरकार बनने के बाद ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और मदरसे की जमीन का एग्रीमेंट निरस्त हो और प्राधिकरण में भी उसका अधिग्रहण रद्द कराकर वहां आलिशान यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ हो, ताकि हजरत मौलाना मोहम्मद हयात साहब का सपना साकार हो। जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा आशा करता है कि उसका यह खुला खत आप सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि सपा सरकार बनने पर जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी का निर्माण हो और ऐसे लोगों का सामाजिक बाइकॉट करेंगे और अच्छे और ईमानदार पढ़े लिखे नेताओं को अवसर देंगे, ताकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से सूबे के वजीर आला बन सकें। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। जी सर, आज के संबंध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ व कद्दावर नेता अबू आसिम आजमी साहब मुरादाबाद के दौरे पर आ रहे हैं और हमने उनके नाम एक खुला पत्र लिखा है जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा की ओर से। और हमारी ये मांग है कि एक पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने हमारी 54 बीघा ज़मीन बेचने की कोशिश करी थी, जिसका एक हिस्सा उन्होंने अपने 3 भूमाफिया साथियों के नाम और अपने नौकर को चाहते हैं कि वो हमारी बात अखिलेश यादव तक पहुंचाएं और उनसे ये कहें कि इस यूनिवर्सिटी को तामीर कराने में अखिलेश यादव हमारी मदद करें और ऐसे भूमाफिया किस्म के विधायकों को और नेताओं का अपनी पार्टी से बहिष्कार करें। ये लोग समाज में रहने काबिल नहीं हैं। विधायक जी का तो वैसे ही मशहूर नारा था कि विधायक जी का नारा है वो खाली प्लॉट हमारा है। अब इस नारे को जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा कामयाब नहीं होने देगा। इन्होंने जो हमारी ज़मीन का एक हिस्सा अपने साथियों के नाम कराया है, अखिलेश यादव जी से ये मांग करते हैं कि इसको निरस्त कराएं और एमडीए से अधिग्रहण निरस्त कराने में हमारी मदद करें। दूसरी चीज़, हमारे मोर्चे के जितने भी मेंबर हैं, हाजी यूसुफ अंसारी साहब सबको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके पास नोटिस भेज रहे हैं, पुलिस में फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। विधायक जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। आज तक आपका दलालों से पाला पड़ा था और भूमाफियाओं से पाला पड़ा था, अब क्रांतिकारियों से पाला पड़ा है। हम यूनिवर्सिटी बनाकर ही सांस लेंगे, चाहे उसके लिए हमें आपको जेल भिजवाना पड़े या खुद जेल जाना पड़े। हम यूनिवर्सिटी बनवाए बिना मानेंगे नहीं। हाँ, आपको एक यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ये पैगाम देना चाहता है कि आप
से जो गलती हुई है आप आवाम के बीच आके उसे स्वीकार करें और आपने जो अपने भूमाफिया दोस्तों के नाम और अपने नौकर के नाम जो एग्रीमेंट कराया था उसे निरस्त करा दे। हमारी यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे से अपनी गिद्ध वाली नज़र को हटा लें। ये वो ज़मीन नहीं है जैसा आपने करूले की ज़मीनें खाए हैं तो आप 54 बीघा ज़मीन निकल जाएंगे। हम आपके हलक में हाथ डाल के इस ज़मीन को निकाल लेंगे। देखिए, मैं एक शेर से अपनी बात को करता हूँ कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरी हमराह चलो। मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आ जाओ कि इस फर्क नज़र को भी मिटा दें, आ जाओ कि इस फर्क नज़र को भी मिटा दें। दुनिया ये समझती है कि तुम और हो, हम और। आज से 43 साल पहले हज़रत मौलाना हयात साहब ने एक तालीमी मिशन स्टार्ट किया था, जिसका मकसद था कि गरीबों को, मज़दूरों को, दबे कुचलों को आला तालीम दिलाई जाए और 54 बीघे ज़मीन प्लस 6 बीघे का मुआहदा बे सन 78 में इस यूनिवर्सिटी से मकसद से उन्होंने लिया था। एक एक पैसा इस अवाम का जोड़कर उन्होंने इसको किया था और उसी वक्त तन्हा नहीं चल पाएंगे, इसलिए 21 आदमियों की कमेटी उस वक्त तश्कील दी गई थी कि इस हमारे इन तालीमी मिशन को पूरा किया जाए। लेकिन बदनसीबी कही है या अवाम की खामोशी कि उन 21 आदमियों ने कोई बात आगे को नहीं बढ़ी, बल्कि उस ख्वाब को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जो मौलाना हयात ने देखा था। इंतहा तो जब हुई कि कुछ भूमाफिया किस्म के लोग इस कमेटी के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इस तालीमी मिशन की और हयात साहब के सपनों को चूर करने के लिए इसकी ज़मीन पर खरीदो फरोख्त शुरू कर दी, अपने दोस्तों के नाम में, अपने नौकरों के नाम में और दीगर अशखास को। सन 16 में हमारे माननीय विधायक जी जो उस कमेटी में भी मौजूद थे, जिनका अजीब गरीब नारा था कि खाली प्लाट हमारा है, खाली प्लाट हमारा है, सब उनके लोग कहा करते थे। विधायक जी का ये नारा है खाली प्लाट हमारा है। उनकी सरपरस्ती में कमेटी को धोखा देते हुए एक बिल पास कराया गया कमेटी से कि इसके अखराजात के लिए इसकी कुछ ज़मीन को यानी कि 5 बीघे ज़मीन को फ़रोख्त कर दिया जाए ताकि उसका पैसा इसके बाकी अदालती चाराजोई के काम आ सके। लेकिन बदनसीबी ये रही कि उनके ज़ाती मसारिफ में वो पैसा चला गया, किसी तरीके से 1 इंच यूनिवर्सिटी का काम आगे नहीं बढ़ा और बल्कि मज़ीद ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसको MBA के सुपुर्द करने के लिए तैयार हो। जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चे की तश्कील का मकसद ना किसी से शख्सी दुश्मनागी है, ज़ाती दुश्मनागी है, ना ज़ाती दोस्ती है। हमारा मकसद, इस कमेटी का मकसद ईमानदाराना तौर पर हयात साहब के तालीमी मिशन को यानी कि यूनिवर्सिटी को मुकम्मल कराना है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम 11 आदमी कुछ करेंगे, 12 आदमी कुछ करेंगे। उनकी तरफ से हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए विधायक जी अपने पैसे के बल पर, अपने ताकत के बल पर हमें सम्मन, हमें नोटिस, हमें गिरफ्तारियां कराने के लिए, हमें बवाल में फांसने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम आवाम के बीच में जाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि मौलाना हयात साहब के तालीमी मिशन को पूरा करने के लिए लोग हमारे साथ जुड़े। हम तन्हा कुछ नहीं कर सकते। हम ये देखना चाहते हैं कि हम 11-12 के बाद उनका क्या मकसद होता है, क्या पूरे वो शहर को सम्मन भिजवा देंगे या पूरे शहर को बंदी बनवा देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। हम अवामी बेदारी के लिए मुहिम चला रहे हैं। इसमें मुकदमात जो हैं, लोगों ने जेलें भी काटी हैं,
इसमें करने के लिए हम उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि हमारे बच्चों का तालीमी मिशन और हयात साहब का सपना और ख्वाब पूरा किया जा सके। हम आज इस जगह खड़े हुए हैं, जितने हमारे मेहमान आते हैं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब हों या कोई हो, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और इस तालीमी मिशन से जुड़ने के लिए हम एक मोमेंटम देते हैं। आज हमारे बीच में आ रहे हैं, यहाँ कल तशरीफ ला रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्तदर और बहुत ही बाहिम्मत और जोशीले नेता अबू आसिम आज़मी साहब। ये खुला खत अबू आसिम आज़मी साहब के नाम है। इसमें पूरे हमने बयान कर दिया है कि हमारे साथ क्या समस्याएं हैं और हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कल ये योगी सरकार नहीं होगी तो कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, चाहे किसी के मदद से आए चाहे तना आए। तो हम ये चाहते हैं कि 16 साल तक इनके दबाव में, विधायक जी के दबाव में सरकार कुछ नहीं कर सकी। अब हम ये चाहते हैं कि अबू आसिम साहब अखिलेश यादव से बात करें कि हमें एमडीए से निजात दिलाई जाए। गैर कानूनी तौर पर एमडीए ने जिस तरीके से एक्वायर की है शिक्षा संस्थान की जगह, बिल्कुल कतई तौर पर गैर कानूनी, और सरकार को यह हक हासिल है कि वो हमारे हक में इस तालीमी मिशन को बहाल कर दे ताकि मौलाना हयात साहब का सपना पूरा हो।